एक टाइम था जब ये वाइब्रेनियम शील्ड सिर्फ एक नाम से जुड़ा था, स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका। लेकिन अब ये सिंबल एक नए हाथों में है और एक नए दिल में धड़क रहा है। सैम विल्सन, जिसे हम फाल्कन के नाम से जानते हैं, अब बन चुका है लीडर जो अवेंजर्स को एक नए युग में ले जाएगा। पर सवाल ये है, बिना सुपर सोल्जर सीरम, बिना इनहेंस्ड पावर्स, क्या एक आम इंसान सिर्फ अपने करेज और कन्विक्शन के दम पर पूरी अवेंजर्स टीम का फ्यूचर बदल पाएगा? आज हम खुलासा करेंगे उस जर्नी का जो फाल्कन से कैप्टन अमेरिका बनने तक पहुंची, और देखेंगे कि एमसीयू का फ्यूचर इस नए कैप्टन के हाथों में कैसा दिखेगा। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। दोस्तों, एक आइकॉनिक वाइब्रेनियम से बना शील्ड जो कभी स्टीव रॉजर के हाथों में चमकता था, अब है सैम विल्सन के पास। लेकिन सवाल ये है, क्या फाल्कन का कैप्टन अमेरिका बनना अवेंजर्स के लिए एक नया सुनहरा दौर है या एक रिस्की गैम्बल? आज हम डीप डाइव करेंगे सैम की कहानी में, उसके चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स में, और देखेंगे कि अवेंजर्स का फ्यूचर इस नए कैप के हाथों में कैसा दिखेगा। नाउ टाइक योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। दोस्तों, सैम विल्सन, जिसे हमें पहली बार एमसीयू में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी जो कि 2014 में आई थी, उसमें दिखाया गया था। स्टीव रॉजर से उसकी दोस्ती सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर में और भी गहरी हुई। अवेंजर्स एंड गेम के एंड में तो स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड सैम को सौंप दी और हमको दिखाया गया एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूवमेंट। लेकिन दी फाल्कन एंड दी विंटर सोल्जर डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज जो कि आई 2021 में, उसमें हमने देखा कि सैम ने शुरू से ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करने से मना कर दिया। क्या आप जानते हैं, 2014 की मार्वल कॉमिक्स में भी सैम विल्सन ने स्टीव के रिटायरमेंट के बाद कैप्टन अमेरिका का मेंटल संभाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका वॉल्यूम 7 इशू 25 के बारे में। अगर बात करें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज के बारे में, तो इस सीरीज के दौरान सैम ने रेशियल प्रेजुडिस, पब्लिक डाउट और अपने खुद के इनसिक्योरिटीज को फेस किया। सीरीज के फिनाले में सैम ऑफिशियली बना कैप्टन अमेरिका, और वो भी बिना सुपर सोल्जर सीरम के, लेकिन एक साफ विजन और फियरलेस डिटर्मिनेशन के साथ। स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर था, लेकिन सैम एक रियल ह्यूमन है, बिना किसी सुपर सीरम के, जो बिना किसी पावर्स के भी मैदान में उतरता है। वो एक एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू बैकग्राउंड से है, जिससे उसको मिली स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल ट्रेनिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट और टीम वर्क स्किल्स। सैम विल्सन की एम्पैथी उसे अलग बनाती है। वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है। अगर बात करें द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में, तो उसने जीआरसी रेफ्यूजी से डायरेक्टली बात की, ना कि सिर्फ ऑर्डर्स दिया। कॉमिक्स में भी सैम विल्सन ने हमेशा स्ट्रीट लेवल इश्यूज पर और ग्लोबल थ्रेट्स पर दोनों पर बात की है और दोनों को बैलेंस किया है। ऐसा हमको दिखाया गया और न्यू कैप्टन अमेरिका कॉमिक बुक में, जो कि पब्लिश की गई थी 2014 में। स्टीव रॉजर्स के मुकाबले सैम का अप्रोच ज़्यादा इंक्लूसिव और डिप्लोमेटिक हो सकता है। एमसीयू में इसका मतलब है कि अवेंजर्स फ्यूचर में सिर्फ एलियन इन्वेजन पर नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल टेंशन और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर भी फोकस कर सकते हैं। स्टीव रॉजर्स के बाद अवेंजर्स का रोस्टर बिखर चुका है। टोनी स्टार्क और नताशा रोमानोफ की मौत, स्टीव रॉजर्स रिटायर्ड हो चुके हैं, थॉर कॉस्मिक मिशंस पर है और हल्क तो इंजर्ड हो चुका है। सैम को अब एक नई टीम बनानी होगी। और बात करें कुछ पॉसिबल मेंबर्स की, तो उसमें सबसे पहले है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि है स्ट्रेटेजिस्ट मिस्टिक थ्रेट्स के। इसके अलावा बात करें ब्रूस बैनर की, तो वो तो साइंटिफिक माइंड का जीनियस है। इसके अलावा कैप्टन मार्वल, जो कि कॉस्मिक पावर्स को बैलेंस कर सकती है। या फिर बात करें सांग-ची की, जो कि 10 रिंग्स की मिस्ट्री का मास्टर है। इसके अलावा केट बिशप, जो कि है यंग होकाई। या फिर मिस मार्वल, जो कि रिप्रेजेंट करती है यूथ एनर्जी को और दिखाती है फन फैक्टर को। इसके अलावा यूथ अवेंजर्स इंटीग्रेशन का भी मौका मिल सकता है। सैम मेंटरशिप रोल में आ सकता है, ऐसा हमको एमसीयू में दिखाया जा सकता है। अगर बात करें कॉमिक बुक की, तो सैम विल्सन ने कई बार यंगर हीरोज को गाइड किया है, जैसे कि माइल्स मोरालेस और वॉकिन टॉरिस को भी, जो कि एमसीयू में अब नेक्स्ट फाल्कन बन चुका है। अगर सैम को मौका मिलता है तो पावर डायनेमिक्स बदलेंगे। अगर बात करें पब्लिक परसेप्शन की, तो कुछ लोग सैम को स्टीव जितना कैपेबल तो नहीं मानेंगे, जैसा हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज में भी देखा। और अगर बात करें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, तो गवर्नमेंट हमेशा कैप्टन अमेरिका को अपना एजेंडा इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करेगी। विलन्स टारगेट करेंगे उसे पर्सनली तौर पे,
जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा कि कैसे प्रेसिडेंट रॉस और सरपेंट सोसाइटी जैसे थ्रेट का उसने सामना किया। इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर उसको बार बार अपने इंटरनल डाउट्स को भी सॉल्व करना होगा। उसको खुद को बार बार साबित करना पड़ेगा कि वो ही सही लीडर है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। सैम विल्सन खुद को साबित कर सकता है कि एक हीरो का दिल उसकी पावर से बड़ा होता है। एमसीयू में पहली बार एक फुल्ली कैप्टन अमेरिका का एक ग्लोबल थ्रेट फेस करना इंस्पिरेशनल फैक्टर बन सकता है दूसरे यंगर हीरोज के लिए। अगर सैम विल्सन एवेंजर्स का लीडर बनता है तो मल्टीवर्स के केओस में एक ग्राउंडेड और एम्पैथेटिक लीडर की जरूरत होगी। स्टीव रॉजर्स की तरह वो मोरल कंपास बन सकता है, लेकिन अपने यूनिक स्टाइल के साथ। कॉमिक्स में भी सैम मल्टीवर्स इवेंट्स में एक्टिव रहा है। बात करें अगर एवेंजर्स असेंबल या सीक्रेट एम्पायर इवेंट्स की, तो सारे कॉमिक बुक इवेंट्स बहुत ही ऑसम रहे हैं और दिखाया है कि कैसे सैम विल्सन ने एक ऑसम कैप्टन अमेरिका बनकर दिखाया पूरी दुनिया को। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद वो शायद मल्टीवर्स सागा के बाद भी एमसीयू का सेंटर फिगर रहेगा। दोस्तों, सैम विल्सन सिर्फ स्टीव रॉजर्स के बूट्स फिल नहीं कर रहा, वो अपने खुद का रास्ता भी बना रहा है। फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बनने तक का उसका सफर ये साबित करता है कि हीरो बनने के लिए पावर्स नहीं, करेज और कंपैशन चाहिए। और अगर फ्यूचर में एवेंजर्स को कोई एक लीडर आगे ले जा सकता है तो वो सैम विल्सन ही है। स्टीव रॉजर्स ने एक बार कहा था, द शील्ड इज जस्ट अ सिंबल, इट्स द मैन बिहाइंड इट दैट मैटर्स। सैम विल्सन ने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए पावर्स नहीं, दिल चाहिए। वो सिर्फ स्टीव के कदमों पर चल नहीं रहा, वो अपना खुद का रास्ता बना रहा है। और अगर एवेंजर्स के फ्यूचर को कोई एक इंसान दिशा दे सकता है तो वो वही है, सैम विल्सन, जो हर फ्लाइट में पहले उड़कर आता था, हमेशा आता है और अब पूरी टीम को आगे लेके जाएगा। ये बस एक नई कहानी की शुरुआत है और एमसीयू का अगला चैप्टर सैम विल्सन के नाम होगा, जो है हमारा कैप्टन अमेरिका। तो दोस्तों, आपको सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका बनना कितना ऑसम लगा और आप आगे एमसीयू में कौन से कॉमिक बुक इवेंट को देखना चाहते हैं कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन को लीड करते हुए, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।